हेलो एवरीवन, मैं ज्योति शर्मा। आज के इस वीडियो में आपके लिए एक और पोइटिक फॉर्म लेकर आई हूँ। जैसा कि हमारा प्रीवियस वीडियो था जिसके अंदर हमने एक और पोइटिक फॉर्म की थी, सोनेट। आज हम इपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इपिक की अगर बात की जाए तो इंग्लिश लिटरेचर हो, हिंदी लिटरेचर हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, किसी भी लैंग्वेज का लिटरेचर हो, उसमें इपिक लिखे जाते हैं। अब वो होते क्या है, ये शब्द कहाँ से आया, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, द वर्ड इपिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इपोज विच मीन्स वर्ड और स्पीच। ये जो है ग्रीक शब्द इपोज से आया है, जिसका अर्थ है शब्द या स्पीच या भाषण कह सकते हैं। इपिक पोएम आर ऑफन कॉल्ड इपोपिस, इनको इपोपिस भी बोला जाता है। एन इपिक पोएम इज ए लॉन्ग नरेटिव पोएम। अब देखिए, समझने की चीज आ गई कि एन इपिक पोएम इज ए लॉन्ग नरेटिव पोएम। ये एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है। लॉन्ग नरेटिव पोएम से मतलब है कि इट टेल्स अ स्टोरी एंड वॉइसेस ऑफ मैनी करेक्टर्स। ये एक कहानी होती है, बहुत सारे करेक्टर्स इसके अंदर होते हैं, बहुत सारे करेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ अगर एक एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है। जॉन मिल्टन जो है हमारे, उनका पैराडाइज लॉस्ट ये एक इपिक है, लॉन्ग नरेटिव पोएम है। इसके अंदर क्या है, 12 बुक्स मिल्टन ने लिखी है। एक थीम जो है वो यूनिवर्सल थीम लिया है, एक ऐसा थीम लिया है जो हर किसी से रिलेट है। यानी इसका जो थीम है वो है द फॉल ऑफ मैनकाइंड, इंसान का पतन कैसे हुआ। यहाँ क्या किया, भगवान है, शैतान है, इंसान है, इन तीनों की कहानी बताई है। जैसे आप सुनते भी आए होंगे अपने बड़े बूढ़ों से कि सबसे पहले दुनिया में कौन आया। तो बात करें अगर हम लोगों की, तो हम लोग कहते हैं कि आदम का जन्म सबसे पहले हुआ, यानी आदम इस दुनिया में सबसे पहले आया, हवा आई, आदम आए। इसी तरीके से अगर हम बात करें क्रिश्चियंस की, क्रिश्चियन माइथोलॉजी के अंदर क्या है, एडम और ईव बोला जाता है उनको। तो ये कहा जाता है, मिल्टन ने जो वर्ड यूज किया वो एडम और ईव यूज किया है। एडम और ईव यूज किया है, तो वो क्या कह रहा है कि एडम और ईव सबसे पहले धरती पर आए, भगवान ने उनको धरती पर भेजा और भगवान ने उनके लिए बहुत सारी नेचुरल थिंग्स उनके सामने रखी। पेड़ पौधे, फल पत्ते, वनस्पति, सब कुछ उनके पास था। बहुत सुंदर उनको वातावरण दिया और सिर्फ एक चीज के लिए उनको मना किया कि एक पेड़ है इस बगीचे के अंदर, उस पेड़ पर कुछ फल लगे हैं, वो फल तुम्हें नहीं खाने, बाकी तुम सब कुछ खा सकते हो। लेकिन सैटन नाम का एक करेक्टर आता है, यानी शैतान हमारी भाषा में समझे तो शैतान। यहाँ एक करेक्टर आता है जो एडम और ईव को अपनी बातों में फंसाकर उनको टेम्प्ट कर लेता है कि भगवान ने तुम्हें इतनी सारी फैसिलिटीज दी, इतने सारा कुछ अच्छा अच्छा खाने को दिया है, इस पौधे के लिए, इस पेड़ के लिए या इस फल के लिए तुम्हें मना किया है खाने को, तो एक बार तुम चक्कर तो देखो, पूरा मत खाना, एक बाइट लेकर तो देखो, देखते हैं कि क्या होता है। उनको इतना ज्यादा टेम्प्ट कर लेता है सैटन कि एडम और ईव उस फल को खा लेते हैं। अब एडम और ईव उस फल को खा लेते हैं तो भगवान को, गॉड को गुस्सा आ जाता है। गॉड को जैसे ही गुस्सा आ जाता है तो गॉड क्या करते हैं, गॉड बैनिश्ड देम फ्रॉम गार्डन एंड दैट गार्डन ऑफ ईडन। इसका यहाँ पे जो गार्डन, धरती का जो नाम रखा गया है ना, वो गार्डन ऑफ ईडन बोला गया है। तो गार्डन ऑफ ईडन से वहां से बैनिश कर देते हैं भगवान, भगवान वहां से उसको निकाल देते हैं। तो मिल्टन ने जो ये मेन जो नाम रखा पैराडाइज लॉस्ट, यही है कि स्वर्ग हो गया। जैसे हमारे बड़े बूढ़े कहते आए हैं कि पहले धरती स्वर्ग थी, यानी धरती स्वर्ग थी का मतलब ये है कि सबसे पहले क्या था कि जब एडम और ईव धरती पर थे तो जन्म और मरण का कोई चक्कर नहीं था, इंसान अमर था। लेकिन जब इंसान ने भगवान की नहीं मानी तो भगवान ने इंसान की आयु को भी सीमित कर दिया। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि एपिक जो पोएम होता है ना, वो लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है। और ये क्या कहती है, दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए हीरोज जर्नी। ये किसी हीरो की जर्नी बताती है, ऑफन इन्वॉल्विंग क्विस्ट एंड एडवेंचर। मीन्स क्विस्ट और एडवेंचर्स जो हैं वो चलते रहते हैं यहाँ पे। अब आगे देखिए क्या क्या चीजें हैं। इट इज टिपिकली सेट इन ए डिस्टेंट पास्ट एंड फीचर सुपर नेचुरल एलिमेंट। मैंने आपको पैराडाइज लॉस्ट का जो ये छोटी सी स्टोरी बताई ना, इस स्टोरी से आप इपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। इस चीज को आप रिलेट करते हुए चलेंगे ना तो इसके सारे पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। क्योंकि जो भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर पोइटिक फॉर्म्स में से क्वेश्चन आता ही आता है। पोइटिक फॉर्म में से अगर क्वेश्चन आता है, इपिक से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपके लगभग लगभग ये मानिए कि लगभग क्या 100% क्वेश्चन जो हैं वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें आप तक वो पहुंच जाए। चलिए करते हैं। इट इज टिपिकली सेट इन ए डिस्टेंट पास्ट, कि ये अभी जैसे मैंने आपको बताया पैराडाइज लॉस्ट जो है वो कैसे है, सुपर नेचुरलिज्म एलिमेंट्स भी हैं, डिस्टेंट पास्ट है। एपिक पोएम आर ऑफन रिटन इन ग्रैंड स्टाइल में लिखा जाता है, एलिवेटेड लैंग्वेज। एक एक चीज को आपको बारीकी से, मतलब अच्छे तरीके से मैं बताऊंगी डिटेल से क्या क्या चीजें हैं, कि एक सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इसके अंदर अभी आएंगे हमारे पॉइंट्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि भगवान, जैसे मिल्टन की बात करी मैंने पैराडाइज लॉस्ट की, तो मिल्टन ने क्या किया, यहाँ भगवान को भी यूज किया है, मतलब एज ए करेक्टर। एडम और ईव को यूज किया एज ए करेक्टर, सैटन को यूज किया। सैटन आप ये समझ लो शैतान को ही हो गया,
उसको भी यूज किया है। तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इसके अंदर आए हैं, खाली धरती की बात नहीं हो रही, यहाँ स्वर्ग की, नर्क की, इन सब चीजों की बात हो रही है। इपिक पोएम आर ऑफन रिटन इन ए ग्रैंड स्टाइल, ऊपर से ये ग्रैंड स्टाइल में लिखा जाता है। अब ग्रैंड स्टाइल क्या है? ग्रैंड स्टाइल क्या होती है, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं भव्य शैली, लिखने की कला, जिसमें हाई सीरियसनेस हो, सुपर्ब इमेजिनेशन हो, मीन्स हाई क्राफ्टमैनशिप हो, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी होते हैं, सिमलीज होती हैं, मेटाफर होती हैं, यानी स्टाइल बहुत ही ग्रैंड, एकदम नॉर्मल सा स्टाइल नहीं है, एकदम मतलब जैसे कॉमन नहीं, एलिवेटेड होती है, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के बहुत अच्छा स्टाइल लिखा जाता है कि मतलब लर्नर्ड कोई होगा ना, कोई इंसान होगा तो वो उसको समझ पाएगा। आम जो ग्रुप है ना, ग्रुप, वो इस लैंग्वेज को अच्छे से जल्दी से समझ नहीं पाएगा। इसको समझने के लिए ना स्टडी करना पड़ेगा। जैसे आप अगर कोई ग्रैंड स्टाइल से भरा हुआ कुछ कोई भी एपिक पढ़ते हैं, कोई भी पोएम पढ़ते हैं जिसमें ग्रैंड स्टाइल यूज किया है राइटर ने, तो आपको डिक्शनरी का हेल्प लेना ही पड़ेगा, आपको उसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा सरसरी तौर पर और आपको समझ में आ गया। जैसे हमने बहुत ही सिंपल सी एक पोएम पढ़ी थी अभी पिछले जो अपने वीडियो गए हैं उसके अंदर, हमने सिंपल सी एक पोएम पढ़ी थी, मदर टंग, बहुत सिंपल लैंग्वेज थी, एक मतलब बच्चा भी उसको रीड करेगा तो सिंपल तरीके से समझ जाएगा। ये नहीं है कि पोएटेस ने वहां पर अच्छा स्टाइल यूज नहीं करा, लेकिन ये जो स्टाइल होता है ना एपिक्स वगैरह को लिखने का, ये स्टाइल बहुत ही एलिवेटेड स्टाइल होता है, ग्रैंड स्टाइल, इसीलिए इसको ग्रैंड स्टाइल बोलते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर जानते हैं इपिक का स्ट्रक्चर क्या है। देखो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ कॉमन एलिमेंट्स बताऊंगी जो इपिक के अंदर होते हैं। तो हमारे जो वेरी फर्स्ट है वो है लॉन्ग नरेटिव दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए हीरोज जर्नी। अभी मैंने जैसे ब्रीफली आपको बता ही दिया था कि पैराडाइज लॉस्ट को आप एग्जाम्पल के तौर पर अपने दिमाग में लेकर चलिए। मैंने आपको थोड़ी सी हल्की सी इसकी स्टोरी आपको बता ही दी है, तो आपको ये समझ में आती जाएगी। लॉन्ग नरेटिव बड़ी है, पैराडाइज लॉस्ट से 12 बुक्स है, यानी इपिक छोटा नहीं होता। अब हम यहाँ इस कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं तो हम एक दिमाग के अंदर एक तरफ तो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट लेकर चलते हैं, एक तरफ हम महाभारत काव्य लेके चलते हैं। महाभारत भी एक तरह कविता ही है, बहुत बड़ा काव्य है, महाकाव्य इसको बोलते हैं, काव्य भी क्या महाकाव्य है। तो महाभारत को भी अपने दिमाग में रखो। अब महाभारत है, इसके अंदर भी देखो ये कविता के रूप में ही लिखा हुआ है, ये है कितना बड़ा, बहुत बड़ा है ना। इसी तरीके से पैराडाइज लॉस्ट है, बहुत बड़ा है, 12 बुक्स आती है उसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, पहली लाइन आपकी क्लियर होगी कि भाई ये जो इपिक होता है एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, एक्सैजरेशन। अब देखिए एक्सैजरेशन का मतलब होता है इसके अंदर बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई जाती है। एक्सैजरेशन का मतलब अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना। अतिशयोक्ति अलंकार यानी किसी भी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताना, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताना। जैसे मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट के अंदर एक मतलब कुछ वर्ड्स यूज करे हैं, द माइंड इज इट्स ओन प्लेस, इट कैन मेक हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन इट सेल्फ। मीन्स एक्सोजरेशन यूज करिए कि अपने आप ही इमेजिन कर सकता है माइंड हेवन को भी हेल को भी। तो अतिशयोक्ति, ओके। नेक्स्ट देखिए सुपर नेचुरलिज्म। सुपर नेचुरलिज्म समझ में आ ही गया होगा, चाहे आप यहाँ पे बात महाभारत की कर लीजिए चाहे पैराडाइज लॉस्ट की कर लीजिए। सुपर नेचुरलिज्म है, भगवान है, देवी है, देवता है, इंसान है, सब कुछ है। मतलब एक छोटे से कहीं छोटे से एरिया के अंदर कन्फाइन नहीं होती हैं ये चीजें, देवी देवता भगवान सब लोग इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। सुपर नेचुरलिज्म होता है इसके अंदर। उसके बाद मोरालिटी। मोरालिटी क्या है, मोरालिटी का मतलब होता है मोरल आइडियाज, टैबूज इन द बिहेवियर ऑफ द हीरो, है ना। एक हीरो जो होगा ना उसके अंदर सारी क्वालिटी मिलेगी आपको, मोरल मिलेगा, वो बिल्कुल मोरालिटी होगी उसके अंदर। फिर उसको एक छोटा सा फ्लॉ वगैरह दिखा देते हैं और जिसकी वजह से जो है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। लेकिन हमें दुख लगता है, हम जब भी अब आप हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो आप महाभारत को ले लीजिए। महाभारत को अगर हमने ले लिया, मोरालिटी की अगर बात की जाए तो जहाँ बात हम करें युधिष्ठिर की, है ना, तो युधिष्ठिर क्या है, उसने गलत काम तो किया ना कि जुआ खेला, लेकिन फिर भी हमारा कहीं ना कहीं सिंपैथी उसकी तरफ जाता है कि हाय बेचारा हार गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमें क्वालिटी दिख रही है कि बहुत नोबल है, बहुत अच्छा सा है, मीन्स उसका करेक्टर जो है ना बहुत अच्छा नरेट किया गया है। लेकिन फिर भी यहाँ एक छोटी सी उसने गलती करी और जिसकी वजह से वो अपना सब कुछ हार गया, इवन द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया उसने। तो लेकिन मोरालिटी की जहाँ बात की जाती है, मोरालिटी का मतलब ये है कि यहाँ हीरो अगर कोई प्रेजेंट किया गया है ना, इस ग्रंथ के अंदर अगर हीरो प्रेजेंट किया गया, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट ले लो चाहे आप कोई और महाकाव्य उठा लो, कि अगर हीरो वहां पर डिपिक्ट किया गया है तो उस हीरो के अंदर मोरालिटी जरूर दिखाएंगे, यानी मॉरल आइडियाज होंगे, टैबूज होंगे उसके बिहेवियर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सबलाइन, एलिगेंट एंड यूनिवर्सल थीम। ये थीम जो है सबलाइन यानी हाई माइंडेड, एलिगेंट होता है गुड, अट्रैक्टिव, यूनिवर्सल यानी सबको अपील करे,
जैसे बार बार आपको बता ही रही हूँ कि सबको अपील करता हो, जो जैसे अभी ये पैराडाइज लोस्ट की बात करी तो हम लोगों से रिलेटेड है कि स्वर्ग नर्क क्या है, कब धरती पर इंसान आए, फिर कैसे उनको मृत्यु हुई, मतलब ये सारी चीजें हैं, यूनिवर्सल है थीम, किसी छोटा सा कन्फाइन नहीं है। जैसे मान लीजिए छोटी सी कोई पोएम लिख रहे हैं हम कि आवर सिटी, अपने शहर के बारे में लिख दिया बस छोटा सा, तो यूनिवर्सल नहीं हो सकता ना, इतना छोटा सा कन्फाइन नहीं है, मतलब इसका तो यूनिवर्सल यानी सबको अपील करता है यूनिवर्सली। आगे चलिए, आगे क्या क्या पता लगता है हमें, आगे देखिए हमारा क्या है, इन्वोकेशन टू द म्यूज। हाँ, ये चीज बहुत जरूरी है, क्या कि जब भी कोई महाकाव्य शुरू होता है, इपिक लिखा जाता है, तो क्या किया जाता है, इन्वोकेशन की जाती है। इन्वोकेशन का मतलब होता है एक अपील, ठीक है, जिसमें पोइट करता है, यानी एन अपील मेड बाय अ पोइट टू एजिटी फॉर हेल्प इन द कंपोजिंग द पोएम, कि पोएम को लिखने से पहले आह्वान। अब पोएम को हम पोएम की बात करें क्योंकि ये एक पोइटिक फॉर्म है, पोएम की ही फॉर्म है, तो पोएम की ही बात करेंगे। वैसे भी अगर आम हमारी भाषा में ये बात करी जाए, आम हमारी डेली रूटीन की अगर बात की जाए, तो हम दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, अपने दिन की शुरुआत नहा धोकर पूजा पाठ करके ही करते हैं। कोई इंसान अगर व्यापार में है, अपनी दुकान पर जाता है, दुकान खोलता है, साफ सफाई करता है, सबसे पहले दिया बत्ती करता है। तो इन्वोकेशन टू द म्यूज, यानी जब भी लॉन्ग नरेटिव पोएम लिखी जाती है, जब भी कोई एपिक लिखा जाता है, सबसे पहले जो है पोइट वो आह्वान करता है देवी देवताओं की, क्या प्रेयर करता है कि मुझे अप्रोप्रिएट, है ना, मुझे अप्रोप्रिएट कंपोजिंग करने के लिए भगवान शक्ति दे। तो ये क्या हुआ, इन्वोकेशन टू द म्यूज। उसके बाद है एलिवेटेड लैंग्वेज एंड ए ग्रैंड स्टाइल। देखिए आया फिर से वही चीज आ गई कि लैंग्वेज जो है एलिवेटेड होती है, कॉमन मैन की नहीं होगी कि बिल्कुल हल्की फुल्की सी लैंग्वेज है, नहीं, यहाँ स्टाइल भी ग्रैंड यूज किया जाता है। ग्रैंड स्टाइल यानी एलिवेटेड स्टाइल होता है, मतलब नॉर्मल स्टाइल नहीं होता, जिसके अंदर एलिवेटेड का मतलब सब्लिमिटी होगी, हाई सीरियसनेस होगी, है ना, सुपर्ब इमेजिनेशंस होंगी, और बहुत हाई क्राफ्टमैनशिप होगी, और सिमलीज मेटाफर्स वगैरह सब सब चीज़ें यूज होंगी। उसके बाद में ये देखो आ ही गया द यूज ऑफ इपिक सिमली, कि इपिक सिमली का मतलब सिमली भी यूज करी है, वो भी इपिक वाली, यानी बहुत ही ज़्यादा बड़ा चढ़ा के, मतलब बहुत ही अच्छी वाली सिमली यूज करी है, मतलब बहुत बहुत बड़ा। यहाँ जैसे अगर हम ये बात करें उसी की पैराडाइज लोस्ट की, मैं बार बार आपको एग्जांपल्स के साथ इसलिए समझा रही हूँ कि ये सिर्फ रटने ना पड़े, अच्छे से आपके जहन में बैठ जाए कि है क्या चीज। यूजेस ऑफ इपिक सिमले की बात करें तो सैटर्न के, है ना, सैटर्न के आकार का जिक्र करता है मिल्टन जब पैराडाइज लोस्ट में, तो उसको बताता है एक समुद्र का बहुत बड़ा जीव है, बहुत बड़ा जीव है, उसके आकार के बराबर का आकार बताता है सैटर्न का, कि सैटर्न का जो आकार है वो इतना बड़ा है जितना बड़ा लेविथन का होता है, यानी कि एक सी मॉन्स्टर है, उसके आकार के साथ उसका कंपैरिजन करता है, यानी इपिक सिमली। अब आगे की तरफ चलते हैं, हम टाइप्स देखते हैं कि इपिक्स के टाइप कौन कौन से हैं। 2 टाइप्स है जनरली, फोक एपिक होता है एक, तो एक लिटरेरी एपिक होता है। फोक एपिक और लिटरेरी एपिक जनरली आप जानते भी हैं है क्या, लेकिन फिर भी एक बार इसको अपन डिटेल से देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए फोक एपिक एंड लिटरेरी एपिक, ये क्या चीज है। देखो अगर ओरिजिन की बात की जाए, है ना, ओरिजिन की अगर बात की जाए तो फोक एपिक एक ऑरल ट्रेडिशन है, मुंह से बोलकर बताया जाता है, गाया जाता है, गा गा कर सुनाया जाता है ना। फिर लिटरेरी एपिक क्या है, रिटन, लिखा हुआ होता है, इसका लिखा हुआ आपको प्रमाण मिलेगा, लिखा मिला गया, वो लिटरेरी एपिक होगा। फोक सिर्फ गाया जाता है, लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ऑथर की अगर बात की जाए, सेकंड पॉइंट देखिए आप इधर की साइड अपनी नजर रखिए, ओरिजिन की बात की जाए तो ऑरल ट्रेडिशन है फोक एपिक। लिटरेरी एपिक क्या है, रिटन बाय अ सिंगल ऑथर। अब ऑथर की अगर बात की जाए, फोक एपिक के अंदर तो भाई कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी, एनीवन, कोई भी गाकर सुना सकता है। जैसे गली मोहल्ले के अंदर कई बार देखा नहीं आपने, गाने बजाने वाले आते हैं, कथा सुनाने लग जाते हैं, है ना, तो ये एपिक ही है, मतलब इसके अंदर क्या है, इमेजिनेशंस भी होती हैं, है ना, फैंटेसी भी होती है कुछ तो, लेकिन एक बात बताऊं, रियलिटी ज्यादा होती है। जैसे जो गाकर सुनाई जाती है ना, वो कहानियां तो रियलिटी से ज्यादा मिलती हैं, फिक्शन तो मिक्स होता ही है, लेकिन रियलिटीज का थोड़ा सा ज्यादा होता है उसके अंदर। तो यहाँ अगर राइटर की या ऑथर की बात की जाए तो यहाँ ऑथर क्या है, एनोनिमस, कोई भी हो सकता है, और यहाँ कौन है, नॉन ऑथर, कि एक जानकार होगा जिसको हम जानेंगे, जिसको हम जानते हैं, ऐसा कोई ऑथर जिसको दुनिया जाने, इस टाइप का कोई ऑथर जाना माना। सेटिंग क्या होगी फोक एपिक की, बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स और पीपल, रियल इवेंट्स पे, रियल पीपल पे बेस्ड होती है इसकी सेटिंग, और इसकी फिक्शनल सेटिंग होती है लिटरेरी एपिक की। क्योंकि देखो जब अब सैटर्न का मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, सैटर्न का जब जिक्र किया जाता है, सैटर्न को किसी ने देखा थोड़ी है, एडम ईव को किसी ने देखा थोड़ी है,
है ना। ईडन गार्डन की बात की जाती है, गार्डन ऑफ ईडन की बात की जाती है, किसी ने देखा थोड़ी है, गॉड का जिक्र किया किसी ने, मतलब फिक्शनल सारी चीजें। अब जैसे गार्डन ऑफ ईडन की बात की है, फिक्शनल है, मतलब ये है नहीं कि भाई ऐसा कोई गार्डन था या नहीं, इमेजिनेशन के साथ फिक्शन का है इसके अंदर। लेकिन जब अगर ओरल ट्रेडिशन की बात, सॉरी, फोल्क एपिक की अगर बात की जाती है, तो फोल्क एपिक के अंदर क्या होता है, ये रियल इवेंट्स और पीपल पर बेस्ड होती है। जैसे गा गा के कथा सुनाई जाती है ना, तो ये जैसे अब आप, मैंने गा गा के कथा की बात अगर की, तो आपकी इमेजिनेशन में एक चीज घूमी होगी, जिसने रामायण देखी होगी, रामायण जिसने देखी है लास्ट तक, आपने एक चीज नोटिस करी कि लव और कुश थे जो अपनी माँ के साथ में, मतलब सीता माता जो है उनके साथ जंगल में ही रहने लग गए थे। तो वो एक बार नहीं होता, अश्वमेघ यज्ञ करते हैं भगवान श्री राम, तो अपने घोड़ों को जब छोड़ देते हैं तो लव कुश पकड़ लेते हैं उन घोड़ों को, जब वापस लेकर जाते हैं तो वो राम कथा सुनाते हुए जाते हैं ना, हम कथा सुनाते हैं श्री राम की, तो वो कथा सुनाते हैं ना, वो रियल स्टोरी बताते हैं, वो अपनी माँ पर जो उन बीती है वो सारी कहानी बताते हैं भगवान श्री राम के बारे में। उन्हीं सारी चीजों को सुनकर ही तो भगवान राम इस बात का जजमेंट करते हैं कि हाँ सीता माता हैं अभी भी, और उनको ये पता लगता है कि ये मेरे बेटे हैं। तो ये क्या है, एक रियल इवेंट के ऊपर बेस्ड है। अब थीम देखो, फोकस ऑन द हीरोज जर्नी एंड द सुपर नेचुरल। थीम वही है कि यहाँ हीरो की जर्नी बताई गई है, वही सुपर नेचुरल एलिमेंट लिटरेरी पिक के अंदर भी होते हैं, लेकिन एक्सप्लोर फिलोसफिकल एंड रिलीजियस आइडिया। ये जनरली लिटरेरी एपिक जो होते हैं ना, ये या तो कुछ फिलोसफिकल होंगे या फिर रिलीजियस आइडिया के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, स्टाइल देखिए, स्टाइल फोक एपिक की होगी आम लोगों के लिए, यानी ताकि सब समझ सके, और ये होती है थोड़ी कॉम्प्लेक्स, इसमें एलिवेटेड स्टाइल होता है, ग्रैंड स्टाइल होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेस स्ट्रक्चर्ड होती है, ये मोर स्ट्रक्चर्ड होती है। छोटी मतलब लेस होता है, अब इसका कम होता है, इसका दायरा इतना ज़्यादा नहीं होता कि जैसे मिल्टन की मैंने आपको बता दी कि 12 बुक के अंदर है मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, ये इतना बड़ा नहीं होता। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा कम होता है। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, या आप इस वीडियो को चला के दोबारा से और अपनी कॉपी और पेन लेकर लिख भी सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं कि फोक एपिक है, लिटरेरी एपिक है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाए हुए हैं कि ये देखिए बेवोफ है, ओल्ड इंग्लिश में सॉन्ग ऑफ द रोलैंड है ना, और इधर मोर स्ट्रक्चर्ड के अंदर फेरी क्वीन दे दी, पैराडाइज लॉस्ट दे दिया, यूलिसिस दे दिया, है ना, कैंटोज, वेस्टलैंड, ओडिसी। तो ये क्या हुआ, हमारा एपिक का जो है टॉपिक कंप्लीट हो गया। एपिक के टॉपिक के अंदर आपने वीडियो को ध्यान से देखा, वीडियो को पसंद किया तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।